अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। सुन रहे हैं आप अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। और जनाब प्रोग्राम है क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग पीएसएल स्पेशल की स्पेशल ट्रांसमिशन जनाब जारी है। और ये जो ट्रांसमिशन जारी और सारी है, अब इसको ब्रेक लगने वाला है क्योंकि पीएसएल का कल है फाइनल। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे, आपकी रीजन ज़हरा, और मेरे साथ मौजूद है आपके साथ मौजूद है जरार मेहदी। और बिल्कुल जी, अब इख्तिताम हो गया प्रोग्राम का, समझे बस। आज सेकंड लास्ट और कल लास्ट शो है हमारी इस ट्रांसमिशन का, क्रिकेट दीवानगी पीएसएल एडिशन का। इंटरेस्टिंग सफर रहा है एंड ओवरऑल कितना मजा आया, आपको भी मजा आया होगा। वैसे कि लोगों से इंटरेक्शन भी हो रही है, प्लस एक अच्छे से आरजे के साथ शो भी मिल रहा है। तो सारी चीजों का मजा आपने उठाया होगा। बिल्कुल इतना सीखा आपसे, इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि अब मैं जब अपनी किताब लिखूंगी तो उसमें मैं आपका जिक्र करूंगी कि जरार सर के साथ जो मैंने पीएसएल 10 की स्पेशल ट्रांसमिशन की थी ना, वो उसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा अहाता किया हुआ है। ओए 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 ओए, क्या बात है, क्या बात है। सलीस उर्दू आपने बोली है। सलीस उर्दू। अभी हम पंजाबी के चक्कर में पड़े हुए हैं शो में अपने, और अभी हमने सलीस उर्दू भी बोल दी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जी पीएसएल की बात करें तो लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद कल मैच हुआ और लाहौर ने कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल कर ली, हम कवर कर चुके हैं। अच्छा है ना, बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की ओवरऑल। कुछ चीजें तो हमने डिस्कस कर ली हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें, शादाब खान फॉर एग्जाम्पल, कैप्टन लाहौर, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन है, और साथ ही साथ सलमान अली आगा भी उस टीम में है, वो भी हैं। और प्लस माइक हैसन जो कोच होने वाले हैं, पाकिस्तान टीम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाएगी, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं। अब ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है क्या कि शादाब खान छुपे छुपे से लग रहे हैं इस पीएसएल में पूरे, कभी बॉलिंग नहीं करा रहे, कभी बैटिंग नहीं कर रहे, कभी करा रहे हैं तो ऐसी जगह पे आ रहे हैं कि जहाँ पे उनपे कुछ पावर प्ले में नहीं आते हैं, exactly. लेट ओवर्स के अंदर आते हैं, सो अपने आप को छुपा के फिर रहे हैं। जो छुपाए शादाब छुपाए खान है, उन्होंने जो सेकंड क्वालिफायर था उसके अंदर भी सिर्फ 2 ओवर्स करवाए, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल। और हालांकि वो एक पार्ट, मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर की हैसियत से पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा है और उन्हें माना जाता है। अब ना वो अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि देखिए लोअर ऑर्डर के अगर उन्हें बैटर भी कंसीडर करें तो जगह नहीं बनती टीम में उनकी एज अ बैटर। ना उनकी कोई परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं बैटिंग में कि वो कहा जाए कि यार पक्का बैट्समैन है, हर दफा परफॉर्म करता है, तो चलो लोअर ऑर्डर का बैट्समैन ही मान लो इसको। और बॉलिंग वो छोड़ते जा रहे हैं, कहीं वो नजर नहीं आ रहे। फिर भी इस पाकिस्तान की टीम का, पाकिस्तान के नेशनल स्क्वाड का हिस्सा एज अ वाइस कैप्टन है। कोई भरोसा नहीं कि एक आधा मैच इधर उधर हो और सलमान आगा की रिप्लेसमेंट में इन्हें कैप्टन बना दिया जाए, जिस तरह की। वेल आई डोंट थिंक सो कि अब इस तरह किया जाएगा, और ऐसा किया जाना भी नहीं चाहिए है। मेरे ख्याल से तो सलमान आगा और शादाब जो हैं वो दोनों एक टीम में थोड़े से क्वेश्चनेबल हैं, खासतौर पर जो सलमान आगा है। सो कहीं ना कहीं वो जो है प्रॉब्लम की बायस मेरे ख्याल से जो चीज़ है वो बन जाती है। लेकिन कल हम जब याहिया भाई के साथ शो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना साइम अयूब को ड्रॉप करते हैं, क्योंकि साइम अयूब की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, और फिर आप अपने कैप्टन को वन डाउन पे खिलाएं। मतलब हर एक जो है वो अपने हिसाब से ही ओपिनियंस दे रहा है, बिल्कुल ऐसा। लेकिन अब देखें जरा, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का सफर तो हो गया खत्म। अब कल है मैच लाहौर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, द फाइनल, द बिग फाइनल। चौथा फाइनल खेलने जा रही हैं, और एक के पास एक टाइटल है और दूसरे के पास 2 टाइटल्स हैं। जरार जो हैं वो आज क्वेटा को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रही हूँ। आप किसे सपोर्ट करें आप जरूर बताएं। वैसे अगर हम हेड टू हेड चेक करें तो लाहौर का जो पलड़ा है वो क्वेटा पे भारी रहा है। लेकिन क्योंकि देखिए फाइनल है, फाइनल का अपना प्रेशर होता है, और जो क्वेटा की टीम है वो 15 पॉइंट्स के साथ यानी नंबर 1 पे है। और लाहौर की टीम ने बाद में हराया इस्लामाबाद को, और फिर वो यहाँ तक लाहौर एक टाइम पे जरा नीचे भी थी पॉइंट्स टेबल के अंदर, वो कराची को हरा के ऊपर आई। अभी जो रिसेंट उनकी फॉर्म लगी है, इस्लामाबाद को हराया। ये जो 2 मैचेस बड़े क्रूशियल इनको मिल गए और उन्होंने कन्विंसिंगली विक्ट्री दोनों टीमों के अगेंस्ट हासिल की है, वो एक है। अच्छा, कल के मैच की इंटरेस्टिंग, द फाइनल, द बिग फाइनल की बात ये कि अब दोनों साइड पे बॉलिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग कही जाती है, लाहौर कलंदर्स की भी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की भी। हालांकि बात टी20 क्रिकेट में ज्यादा आजकल एग्रेसिव बैटिंग की होती है, बट अब क्या ये कहा जाए कि बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग है, बिल्कुल। और दोनों टीमें जो मोहम्मद आमिर, एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी, ये भी इंटरेस्टिंग है यार, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ मोहम्मद आमिर और एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी, और दोनों की एक
कहीं ना कहीं किसी हद तक राइवलरी भी चलती है, जाहिर है कि वो कौन नई ज्यादा बॉल के बेहतर, बॉलर हैं वो दोनों। एग्जैक्टली नई बॉल के बॉलर हैं, कौन ज्यादा बेहतर स्विंग कराता है, कौन ज्यादा विकेट लेता है, ये वाली सिचुएशन भी चलती है। और अगर हम थोड़े से स्टैट्स की भी बात कर लें पीएसएल के इसी बात पे कि जी चल क्या रहा है और अभी तक के हाईएस्ट जो वो है स्कोर्स वगैरह वो सब किसने किए हैं, तो इस वक्त रन्स की फॉर्म में साहिबजादा फरहान जो है वो 449 रन्स बना के सबसे आगे हैं और उनके पीछे पीछे हैं फखर जमान 428 रन्स बना के। अब देखना होगा कि क्या फखर मेरे जमान, ख्याल से हनीफ मोहम्मद कैप जो है वो फखर जमान लेके जाने वाले हैं। और फजल मोहम्मद कैप के लिए आप हमें बताएंगे सबसे ज्यादा फजल विकेटें किसने मोहम्मद ली हैं? कैप के लिए सबसे ज्यादा विकेटें अब तक हैं जी अब्बास आफरीदी की, कराची किंग्स के 17 विकेटें, और उसको फॉलो कर रहे हैं हसन अली कराची किंग्स के 17 विकेटों के ही साथ। अब लाहौर कलंदर्स के शाहीन आफरीदी 16 विकेटों पे बैठे हुए हैं, तो क्या कल वो 2 मजीद विकेटें लेकर इस टाइटल को, इस कैप को अपने मेरे नाम ख्याल कर से लेते हैं? अबरार भी तो आएंगे इस लिस्ट के अंदर। अबरार अहमद भी हैं, वो भी 16 विकेटों पे हैं, यस जी। इंडीड, अबरार अहमद और फहीम अशरफ दोनों। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बॉलिंग वाली So, चीज ये है एक कि इंटरेस्टिंग चीज ये है हमारे लिए। पलटा हो जाएगा। अबरार अहमद, फहीम अशरफ और शाहीन आफरीदी तीनों में कंपटीशन कल के फाइनल में होगा बिटवीन फॉर हनीफ मोहम्मद कैप, किसे राइट? मिलेगी? हाँ, फजल फजल मोहम्मद मोहम्मद कैप, सॉरी फजल मोहम्मद कैप। हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग्स की बात करें तो साहिबजादा फरहान जो है वो 106 रन्स के साथ हाईएस्ट स्कोरर है और उसको फॉलो कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान 105 रन्स के साथ। एंड देन बेस्ट बॉलिंग फिगर्स में अब तक हैं जी फहीम अशरफ। बॉलिंग फिगर्स का मतलब एक मैच में विकेट लेने वाले, तो उनका फाइफर है बेसिकली 33 रन के ऊपर फहीम अशरफ का। इसी से रेलेवेंट हमने आपसे एक सवाल भी पूछा हुआ है आज, और सवाल ये है कि लाहौर और क्वेटा के बीच में जो मैचेस हुए हैं पीएसएल में उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है अभी तक, कौन सा बैट्समैन है? इसका जवाब देना है आपने। एन ने भी एक सवाल पूछा इंटरेस्टिंग सा कि इमर्जिंग प्लेयर्स में से जो पीएसएल के नए प्लेयर हैं आपको सबसे अच्छा कौन लगा इस वाले में से, या पिक ऑफ मतलब आप ये कहें कि जितने इमर्जिंग हमारे प्लेयर हैं कि जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया है, वो अली रजा हो सकते हैं, मोहम्मद नईम हो सकते हैं, आगा सलमानी, मिर्जा सलमान हो सकते हैं, कोई भी वो जिसको आप कहें कि ये पिक ऑफ द बॉलर है आपके लिए। उबैद शाह हो सकते हैं कि जिसको आप समझते हैं कि पीएसएल ने ये बेस्ट प्रोडक्ट आपको दी है। सो आप बिल्कुल अगर आप समझते हैं तो आप नसीम शाह को भी कह सकते हैं। नहीं, वो इमर्जिंग तो नहीं आएंगे, उनके भाई लेकिन आ सकते हैं, प्रीमियम बॉलर है भाई। सो आपने हमें इमर्जिंग का बताना है और इसके लिए आप हमें कॉल करें 1111107 पर और हमें मैसेज करें 0398107107 पर। और अभी मेरे ख्याल से हमें ब्रेक पे चलना चाहिए है, सो हम चलते हैं ब्रेक पे, उसके बाद वापस आते हैं। आप लोग सुनते रहें अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज और रहें हमारे साथ साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये वो आखिरी लिंक है जिसके बाद हम फेसबुक पर अपना कराची एफएम 107 के फेसबुक पेज पर लाइव जाएंगे, कुरानंदाजी करेंगे, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। आज भी तकरीबन आखिरी दफा है। कैसा लग रहा है यार? आज भी जिम्मेदारी है, एक्साइटमेंट है और कल बहुत बड़ा फाइनल है। मेरी तो छोड़े, यहाँ पे तो आना है कल। मैंने तो कल आना ही है। खैर आपका आज लास्ट शो है तो भाई जाते जाते पहले एन को जरा हम प्रॉपर तरीके से फेयरवेल भी देंगे, गुड बाय करेंगे आपको। बहुत अच्छा आपके साथ हो रहा है, जब एंड करेंगे तब बात करेंगे। वो कब आ रही हैं जो डिशेस आपने ऑर्डर की थी वो अभी तक आ रही हैं? डिशेस बस आने वाली, नहीं आए अभी तक हैं। वो बारबेक्यू वगैरह सब आए उसके अंदर। कॉफी किधर गई? और वो बिरयानी मंगवाई यार, कॉफी ऑफी छोड़े, बिरयानी है हमें खानी है। कराची वालों की शान बिरयानी। टिक्के बोटी वगैरह ऑर्डर करें, कोई इस तरह की चीजें, कोई बर्गर वगैरह करें ऑर्डर, वो लेके आओ भाई जल्दी से। शफान देखिए कोई भरोसा नहीं है। मैंने एक अर्जी डाली भी है कि हमारे जो तीनों कंबाइंड होस्ट हैं उनका शो करा दिया जाए फाइनल में। जो कल है तो हो सकता है कि कल भी आप आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली। ऐसा भी हो सकता पता नहीं, मुझे इस पे खुश होना चाहिए, मुझे कहना चाहिए आए मेरा बयान महफूज है। अच्छा, लेकिन जरार आप कॉल शामिल कर लें। यस, कॉल हम शामिल कर लेते हैं, बिल्कुल। तो कॉल क्या अगर हम शामिल करें तो हमने यहाँ तक शामिल कर लिए थे, उसके बाद हमें शाहिद की कॉल आई है और राजा नाज की कॉल आई है। राजा नाज ने आपके सवाल का जवाब दिया है। एन जो इमर्जिंग प्लेयर है उनकी नजर में वो है हसन नवाज, जो इमर्जिंग प्लेयर बनते हैं सबसे अच्छे। अब्दुल नाफे ने कॉल किया है और अब्दुल नाफे ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट किया है। सम सपोर्ट फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर, इस पे भी आते हैं। असगर अली खान साहब ने भी कॉल की है। असगर अली खान साहब ने क्वेश्चन में पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन आपके सवाल का जवाब दिया अली रजा कि ये वो प्लेयर है जो बेसिकली इमर्जिंग प्लेयर हो सकते हैं। इसके अलावा अकरम ने कॉल करी है
और अकरम ने भी सिर्फ लाहौर को सपोर्ट की है और उसके बाद कहा जी मैं पार्टिसिपेट अभी नहीं कर रहा। काजिम अली ने कॉल करी है, सवाल का जवाब दिया लकी ड्रॉ वाले। साहिबजादा फरहान का नाम लिया उन्होंने कि वो इमर्जिंग प्लेयर है जो उन्हें बहुत पसंद है, उनकी टीम में भी जगह बन गई। खैर, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अच्छा अगर हम मुकाबला देखें बिटवीन लाहौर एंड क्वेटा, बराबर तो नहीं, लाहौर छोटी सी मार्जिन से जीत रहा है, थोड़ी सी मार्जिन से मैच भी कल जरा टफ जाए तो हमें मजा आए यार। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। वैसे आप मुझे बताएं, आपको ज्यादा बेहतर बॉलिंग साइड किस टीम की लगती है, लाहौर या क्वेटा? मुझे क्वेटा की। लाहौर के अंदर ये है कि देखिए शाहीन ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ना डिप्स आते रहते हैं, मतलब किसी मैच में वाओ परफॉर्मेंस, फिर वो थोड़ा सा बैठ के। लेकिन क्वेटा की ये है कि मुसलसल मोहम्मद आमिर को आप वो देख लें, या जब से वो खुर्रम शहजाद को शामिल किया है, या मोहम्मद वसीम जूनियर को देख लें, तो ये दे आर डूइंग वेरी वेल। मुझे ऐसे वो लगता है कि क्वेटा के पास बॉलिंग का थोड़ा सा ज्यादा एज है, और कैप्टन भी सऊद शकील शाहीन शाह अफरीदी के मुकाबले में थोड़े से ज्यादा अच्छे कैप्टन है। हाँ, जो ओपनिंग पेयर है, जो बैटिंग है, वो लाहौर की बड़ी अच्छी जा रही है। और आप अपना सवाल दोहरा दें चिराग। सवाल में दोहरा देता हूँ, क्वेटा और लाहौर के बीच में पीएसएल के जितने मैच हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला बैट्समैन कौन सा है? ये वाला पीएसएल नहीं, सिर्फ पूरे पीएसएल 10 के 10 उनमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन कौन सा है? इसका जवाब आपने देना है। जब हम ब्रेक पे जाएंगे तो आखिरी 2-3 मिनट के लिए कॉल्स और व्हाट्सएप का सिलसिला हमारे पास जरूर अवेलेबल होगा, और उसके बाद डायरेक्ट हम फेसबुक पर लाइव जाएंगे। तो जैसे ही ब्रेक पे जाएं, कॉल मिलाइए या व्हाट्सएप मैसेज पे अपना जवाब भेज दीजिए। अभी भी वो आंसरिंग हमारी ओपन है, हम जवाब ले सकते हैं इस वक्त भी। अच्छा, अब अगर मैं मैसेज जरूर शामिल करें। सो मैसेजेस जनाब, हमें नवीद ने मैसेज किया है, कहते हैं मैं प्रोग्राम आपका रोजाना सुनता हूँ, और ये हमें मैसेज पहली दफा कर रहे हैं। चलें, जबरदस्त, वेलकम टू द शो नवीद साहब। इसके अलावा हमें आपको ये भी नहीं कह सकते कि आप मैसेज करते रहिएगा, अभी तो प्रोग्राम जारी है, अब एक ही रह गया, कल तक करते रहिएगा। और जी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहन, गुड इवनिंग, मैं काशिफ अंसारी कराची से। कहते हैं मैं भी आपके साथ हूँ, और प्यारी बहन आरिफ लोहार का कोई सॉन्ग प्ले कर देंगे, प्यारे भाई भी बैठे मेरे साथ। और आरिफ लोहार साहब का, ओके, ठीक है। और ये आगे अपनी पसंद भी बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये गानों के अलावा आप हमें अपनी क्रिकेट के हवाले से तो पसंद बताएं ना, कि पीएसएल का कौन सा ऐसा इमर्जिंग प्लेयर है जो आपके ख्याल में पिक ऑफ द पीएसएल है, और किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, जरार की टीम को, क्वेटा को, या एन की टीम को, लाहौर को? तो ये आप हमें जरूर यहाँ पे बता दीजिए। और शायान ने मैसेज किया है और ये सजेशन दी है जनाब हमारे प्रोड्यूसर साहब, आप नोट कर लें। कहते हैं अगर आप लोग अपना शो अभी भी, कहते हैं आप जो है ना अपने शो का नाम चेंज कर दें और आप अपने शो का नाम रखें क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग के बजाय इश्तेहारात दीवानगी। कहते हैं क्योंकि इश्तेहारात की भरमार होती है, आप लोगों की वजह से होती है, आप लोग इतना पसंद करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं कि इसी वजह से इस प्रोग्राम को, स्लॉट को इतने कमर्शियल होते हैं। तो क्रेडिट गोस टू यू गाइस। अब हम क्या करें, हमारी भी पेट पूजा है, रेडियो की भी पेट पूजा है, तो थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त कर ले। सो जी, ये मैसेजेस हमारे पास थे। बिल्कुल जी, मैसेजेस कंप्लीट हुए। अच्छा एन, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, जी हारिस रऊफ टीम में शामिल है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। शाहीन आफरीदी की फॉर्म, चले एक मैच में आई है, उनको तो छोड़ ही दें, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ पावर दूं कि हारिस रऊफ के अलावा एक कोई फास्ट बॉलर आप पिक कर ले पाकिस्तान टीम के लिए बांग्लादेश वाली T20 में, मेरे ख्याल से वो ऑब्वियस ही चॉइस होगी। आई थिंक अब्बास आफरीदी, वो डिजर्व करता है उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। आखिरी मैच उनका अच्छा नहीं गया, लेकिन अब्बास आफरीदी, अमीर हमजा, इन दोनों में से किसी एक को तो लाजमी होना ही चाहिए था। फखर हारिस रऊफ की जगह पे, और नसीम शाह की जगह नसीम शाह को खुद ही नहीं होना चाहिए था उनकी जगह पे। तो अब देखिए, अगर आप हारिस रऊफ और नसीम शाह ये दोनों नहीं होते ना, तो इनकी जगह पे अब्बास अफरीदी और मीर हमजा होते। और मीर हमजा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, पेस उनके पास इतनी नहीं है, लेकिन वो एक अक्लमंद और वाइज बॉलर है। और इसी तरह से अब्बास अफरीदी भी कोई इतने नए नहीं है। सो मीर हमजा जो है वो नई बॉल कर लेते हैं बड़ी अच्छी, और अब्बास अफरीदी जो है वो मिडिल ओवर में बड़े अच्छे आपके पास वो हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इन दोनों के बजाय ये दोनों होते तो ज्यादा अच्छा है। प्लस आपको बैटिंग का भी एक सेंस मिल जाता है व्हेन यू हैव अब्बास अफरीदी इन योर साइड। और मीर हमजा तो खैर नहीं, मीर हमजा बॉलिंग में और अब्बास अफरीदी थोड़ा कैमियो कभी कभी दिखा जाते हैं। हाउएवर फैसले हैं जी, कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके ही चीजें चेंज होंगी। फिलहाल जो चेंज होने जा रहा है वो ये कि हमारी आवाजें बदल रही हैं और आपको अब ब्रेक सुनाई देगी, और थोड़े टाइम के लिए ज्यादा ब्रेक सुनाई देगी, क्योंकि अब हम थोड़ी ही देर में फेसबुक पर लाइव जाएंगे और आज की कुरानदाजी
इंशाल्लाह हम वहाँ पे करेंगे। अपना कराची FM 107 के फेसबुक पेज पर लाइव होगी ये कुरानंदाजी आपकी आंखों के सामने। अभी भी 2 से 3 मिनट का वक्त बाकी है। बस जैसे ही हमारी आवाजें बदले कॉल या व्हाट्सएप कर लें शामिल अपने, और अपना इस सवाल का जवाब दे दें कि लाहौर और क्वेटा के बीच में जितने मैच हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैटर कौन सा है उन मैचेस के अंदर तमाम PSL में। तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। फेसबुक पर आ जाओ दोस्तों, अपना कराची के फेसबुक पेज पर वहां मुलाकात करते हैं। सी यू राइट आफ्टर दिस। Stick around. अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज, और फेसबुक प्लेटफॉर्म पे आपको कहते हैं वेलकम। मुझे अनु ज़हरा कहते हैं, मुझे जरार बेदी कहते हैं, और रोजाना की तरह फिर से आ गए अपनी दुकान लगा के, फिर से आ गए अपनी दुकान सजा ली, स्टॉल सजा लिया। कराची किंग्स की टी-शर्ट आज भी, टीम भले ही ना हो लेकिन हम तो कराची के हैं, तो कराची को सपोर्ट करते रहेंगे एंड तक। और जनाब ये स्टॉल आप लोगों के लिए Yes. सजाया है। आप लोग आएं और इसमें से शर्ट्स लेके जाएं, और ये आप कैसे जीतेंगे जब आप सही जवाब देंगे। और अगर अभी तक आप नहीं जीते हैं तो डिसार्ड बिल्कुल नहीं होना, कल का चांस है जरा। कल आखिरी चांस है, फाइनल मैच है कल, और फाइनल कल तो शो मैं भी भी घर होगा। से शामिल हो जाऊं, हो इजाजत जाए, है हो जाए, मुझे, बिल्कुल भाई हो कल जाए मैंने शो शामिल। पे तो आना ही अगर है। आप घर पे हुए, हो सकता है कि आप यहाँ पे मौजूद हो और चलें, शो कर रही let's हो, see. कुछ कह नहीं सकते। अगर मैं घर पे हुई तो फिर मैं शामिल हो जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, शामिल हो आपने जाइएगा। मेरा जो नाम है इस पर्ची पे लिखना है, हाँ। और उस पे फिर निशानी भी लगा लेनी है। अच्छा ठीक है, रोजाना की तरह जैसे हम लगा रहे हैं ना निशानियां, वो रोजाना की तरह हम नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, लगा निशानियां लेंगे। विशानियां नहीं लग रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो है अपने कहते हैं सब कुछ मिक्सअप और सब कुछ आपके सामने हाँ। करने का मकसद यही है कि जी किसी किस्म की कोई चीटिंग ना हो सके, कि कोई ना कहे कि जी पर्ची आपने दूसरी निकाल दी। ये स्टॉल सजा हुआ है, आज भी सजा हुआ है, और क्या जबरदस्त मैच कल देखने को मिला हमें है कि जबरदस्त, इतना जबरदस्त के मजा आ गया यार। मैं सोच रहा हूँ मैं तो किसी बंद एक करके मैच चली की गई, बात कर आखिर दूं। में मैंने वीडियो ऐसे ही ही हुआ है बनाई, ऐसा यार, ऐसा ही मूड हुआ ऑफ है, हुआ। बहुत मूड ऑफ हुआ है। हम सोच रहे थे कि कांटे का मुकाबला होगा, कुछ नहीं तो इस्लामाबाद भी कुछ फाइट बैक करेगा, लेकिन बिल्कुल हाय ही हाय। हाथ पैर छोड़ दिए। ये एलिमिनेटर मैच में एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ना आप कि देखें ये हमारा ये PSL के साथ यही मसले मसाइल चल रहे हैं कि हमने वन साइडेड मैचों की भरमार है, मिस फील्डिंग की भरमार है PSL के अंदर, और यही हमारी टीम के साथ भी मसला है। आप ऐसा देखें ही। हम उसी जो है ना, क्या कहूँ मैं, कस्टम को या कल्चर को या उसी रिवायत को फॉलो कर रहे हैं, उसी आदत को फॉलो कर रहे हैं कि जैसे ही आप प्रेशर में चेज में जाएंगे आपने कोलैप्स हो जाना है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो चीज खत्म नहीं हो पा रही। हालांकि अब आप ये देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम चेजिंग एक्सपर्ट मानी जाती है कि चेज करने के ये एक्सपर्ट है, कोई भी स्कोर बना हुआ हो। और कल एक 202 का स्कोर था, इतना बड़ा कोई स्कोर नहीं था, और वो भी हालात अपनी भी सही गंदी थे। बॉलिंग से बनवाया है उन्होंने। बॉलिंग से ही गंदी बनवाया है। नसीम शाह की पुअर परफॉर्मेंस, 52 रन कल दे दिए अपने 4 ओवर में, और क्रैम्स भी खा लिए, सब कुछ कर लिया। बांग्लादेश वाली सीरीज में क्या करेंगे अल्लाह ही बेहतर नहीं, वो जानता शादाब ने कह दिया कि ही इज ओके, और ऐसी कोई बात नहीं है। है। इज ओके, बट रन्स कितने खा रहे हैं वो, आप हाँ। कंसिस्टेंटली देख लें। पिछले 3 मैचेस के अंदर जितने उन्होंने 12 ओवर में हर में 50 से ऊपर के रन है, 50 है, 51 है, 52 है, इस तरह के वो रन्स बैट्समैन को दे रहे हैं। मतलब हाफ सेंचुरी करवा रहे हैं किसी ना किसी एक बैट्समैन की वो। कल 52 रन, कल 52 रन, वसीम शाह ने भी हाफ Exactly. सेंचुरी की है वैसे। हाँ, ऐसे ही उन्होंने हाफ सेंचुरी की है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से नहीं, लाहौर कलंदर्स के लिए हाफ सेंचुरी कर हाफ ली है सेंचुरी उन्होंने। उन्होंने की। अच्छा जरार, आपने बड़ा मजे का क्वेश्चन पूछा है, आप वो बताएं ताकि Oh, लोग yes. अगर चाहें तो अभी ओ भी यस, जवाब ओ यस, बिल्कुल जवाब जीते दे ना दें। जीते, लेकिन जवाब हाँ, दे सकते हैं। लेकिन हमें सवाल आज का ये कि लाहौर और क्वेटा के बीच में जितने, यानी लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर के बीच में जितने मैचेस PSL में हुए हैं, जितनी भी PSL हुई है, उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन कौन है, ये सवाल है। जब भी ये हमारे दोनों पास- टीम्स आपस में एक दूसरे के आमने यस सामने आई हैं। यस, जवाब हमारे पास आए हैं, बहुत सारे जवाब आए हैं। जो सही जवाब आए हैं वो आज लकी ड्रॉ में शामिल हो चुके हैं, नाम उनके लिखे जा चुके हैं, पर्चियां बन चुकी हैं। अच्छा, एक और सवाल भी है, उसका जवाब आप लोग दीजिए कि PSL के अंदर हमने देखा काफी नए नाम, इमर्जिंग प्लेयर हम उन्हें कहेंगे, वो खेलते हुए आप लोगों ने वो देखे, तो आप बताएं कि कौन सा ऐसा इमर्जिंग प्लेयर है जो आप कहते हैं इट इज द पिक ऑफ PSL, ये PSL का सबसे बेस्ट डिस्कवरी है, या ये आपके लाइक ये इस PSL में PSL खुल का। के आया आपके हाँ, इस सामने दफा के PSL का। जी। सो ये आप हमें बताएं, अपनी राय का इजहार करें, और जरार आपके बिल्कुल मैसेजेस भी शामिल बिल्कुल जी, करेंगे। इस सवाल का जवाब तो आप दे ही सकते हैं जी, जो अभी बिल्कुल। पूछा जा रहा है। क्योंकि जो काफी कुछ- नए नाम है, लाइक खुर्रम शहजाद की बात करें, वो टेस्ट में अच्छा खेलते थे और उनको कहा जाता था व्हाइट बॉल के शायद इतने अच्छे वो नहीं है बॉलर। और अभी मैं क्या कहते हैं, मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू वो देख रही थी, एंड ही वाज सेइंग कि खुर्रम शहजाद के आने से मैं रिलैक्स हो गया हूँ, कि मुझे पता है कि मेरे पे से बर्डन कम हो गया, कि कोई और भी है जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहना है।
अच्छा, वैसे टेस्ट से आपने याद दिलाया, एक और टेस्ट मैच चल रहा है इंग्लैंड वर्सेस जिम्बाब्वे का, बड़ा आइकॉनिक 4-डे टेस्ट मैच है कि जो कि मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टीम जीत जाएगी, जीत ही गई है। फॉलो ऑन पे जिम्बाब्वे की टीम है बेसिकली। बिल्कुल वो वहाँ मुकाबला। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिकंदर रजा जो पीएसएल में जाहिर है लाहौर कलंदर्स को अवेलेबल नहीं है, वो इसी वजह से नहीं है कि जिम्बाब्वे की नेशनल ड्यूटी अदा कर रहे हैं, और ऑब्वियस था कि किस तरह का स्कोर बनेगा। टॉम करन के भाई वहाँ पे बेन करन का ने खेला है, डेब्यू हुआ है उनका, और इसके अलावा जिन्होंने सेंचुरी की है जिम्बाब्वे की जानिब से, ब्रेंट करके उनका नाम है, आई डोंट नो, हम नाम आपको बताते हैं। उस बंदे ने बड़ा अच्छा खेला है, और आप जब तक आप नाम शामिल करें, मैं मैसेजेस लोगों के नाम शामिल करूं। सबा इकबाल हेलो कहती हैं, हेलो टू यू बैक। सनी चिनॉइट जो है वो एओए अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। अली हसन महर अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। अली हसन फ्रॉम कराची डीएचए, ओके। बरकत रमदानी जमे जमाली बलोच साहब, आपका नाम शामिल कर लिया मैंने। और फहीम खान यूसुफ जई कहते हैं फखर जमान, अच्छा ये आप शायद सवाल का जवाब दे रहे हैं, चलिए ठीक है हम देख लेते हैं। कलीम आवान साहब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। रुबीना नफीस कहती हैं जी एओए साइमयूब। अच्छा, आप ये सवाल का जवाब आप वो कुरानदाजी वाला चले अगर दे भी रहे हैं तो बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन एन ने एक सवाल पूछा हुआ है आप लोगों से स्पेसिफिक कि यार इमर्जिंग प्लेयर्स में आपको कौन सा अच्छा प्लेयर लगा, उसका जवाब भी बताइए जरूर, आपके जहन में क्या है। कलीम अवान साहब कहते हैं जी क्वेटा विल विन पीएसएल इंशाल्लाह, पीएसएल 10। चलो जी ठीक है। आज जो है वो क्वेटा को सपोर्टर ये बैठे हुए हैं, और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तक जो हमारी सिचुएशन बनी है पूरे प्रोग्राम में, तो उसमें लाहौर जरा सा आगे है क्वेटा से इन टर्म्स ऑफ स्टूडियो मैच जो हमारा चल रहा है। फहीम खान यूसुफ जई साहब, फहीम फ्रॉम कतर, अच्छा कतर से आप हमें मैसेज करें जी, बहुत बहुत वेलकम आपका। आप तो नाम मुझे मिल गया है, वो है ब्रायन बेनेट, ये बिल्कुल यंगस्टर हैं, अंडर 19 से आए हैं, और इन्होंने आप देखें कि 139 रन बनाए पहली इनिंग में, दूसरी में तो जल्दी आउट हो गए, और बेन करन ने 37 बनाए, और ये जो सिकंदर जो रजा है वो नॉट आउट है 44 बना के अभी तक। सेकंड इनिंग में, तो जी सेकंड इनिंग में क्योंकि फॉलो ऑन हुआ है जी। सो मैच तो ये इंग्लैंड की टीम जीत जाएगी क्योंकि अभी 87 रन है ट्रायल के ऊपर। सो लेकिन ये है कि एक जिम्बाब्वे के लिए एक अच्छी आउटिंग है। एग्जैक्टली काफी अरसे बाद हमें 4-डे मैच को इस तरह का देखने को मिला है। जिम्बाब्वे की मतलब जब भी आप टेस्ट में मैच खेलते हैं अच्छा होता है। मैं आपको एक नई बात बताऊं कि जो नया WTC का साइकिल है, कि अभी अगर हम वो देखें तो उसमें पाकिस्तान के खाली 5 टेस्ट मैचेस हैं और जिम्बाब्वे के पता नहीं 7 या 8 हैं। मतलब वो हमसे भी ज्यादा टेस्ट मैच खेल रहे हैं। यस, शायद हमारा फोकस नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो स्केड्यूलर्स हैं उन्होंने भी इतना फोकस नहीं किया इसके ऊपर। हालांकि टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक क्रिकेट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही टेस्ट क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खिलाड़ी वहाँ पकते हैं मेरे हिसाब से। तो क्योंकि फिर ये जब हमारे खिलाड़ी वहाँ पे जाते हैं ना, उनकी फिर सारी स्ट्रोक की तरह कांपे टांगना शुरू हो जाती है। 13 ओवर करवा के गेम फेंक के आगे थे इंग्लैंड के खिलाफ। ऐसा ही एंड अपनी जिम्मेदारी की तरफ बढ़ते हैं बिफोर वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम बेसिकली, ताकि आज की जिम्मेदारी भी पूरी करें। तो जी पर्चियां उठाने का टाइम आ चुका है। फर्स्ट मी यस फर्स्ट नहीं मेरे वो वाली बोल निशान वाली वाले वो डिसाइड होता है, आप वो नहीं उठाती है। So, निकले हैं हमारे पास जो नाम आया है वो है अब्दुल्ला का। The winner is अब्दुल्ला here, अब्दुल्ला you won। और अब्दुल्ला हमें रोजाना कॉल कर रहे थे और फाइनली अब्दुल्ला जीत गए हैं। अरे जी क्या बात है अब्दुल्ला साहब, मुबारक। जवाब भी सही दे रहे थे। मैं कौन सी पर्ची उठाऊं यार? अच्छा चलो ये उठा लेते हैं पर्ची। बस फरमान की उठाएंगे तो एक ही बात हो जाएगी, उनकी जगह फिर जुहेब भी आ सकते हैं, जवाद भी आ सकते हैं। ओके, लेकिन ये तो एक नया नाम आ गया, उमर नजीर। उमर नजीर साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप भी टी शर्ट जीत चुके हैं कराची किंग्स की ये वाली टी शर्ट। करना क्या है, अब्दुल्ला और उमर नजीर आप दोनों ने अपना कराची FM 107 के स्टूडियो आना है, गूगल कर ले, नाम लिख के अपना कराची FM 107। हमारा डॉक्टर जो टी शर्ट वाला है वो बैठता है 12 बजे से लेके 5 बजे तक, पीर तक जुमा यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक 12 बजे से लेके 5 बजे तक आप आ सकते हैं। आपकी टी शर्ट हमारे पास अमानतन मौजूद है, आप आइए, जो नंबर आपका है उसको एक्टिवेट रखिएगा, हो सके तो NIC लेके आइएगा ताकि वेरिफिकेशन हो और आपको ये टी शर्ट दे दी जाए। तो जी ये था हमारा फेसबुक लाइव सेशन आज का एंड। अब हम यहाँ से अलविदा लेते हैं, जिम्मेदारी हमारी पूरी हुई। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी आखिरी दफा फाइनल मैच में और फाइनल शो के अंदर, PSL स्पेशल शो के अंदर। तो कल तक के लिए
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वेल जी, प्रोग्राम तानू फिर वेलकम बैक कहने मेरा ताड़ी होस्ट ताड़ी दोस्त ताड़ी आरजे ताड़ी डीजे एंड उलजारा एंड तुसी सुन रहे हो अपना कराची एफएम 107 कराची दी आवाज। इसको भी मैंने पंजाबी में ट्रांसलेट कर दिया है। क्या ये पंजाबी में मैंने पहली दफा अपने करियर के अंदर दीवानगी को जो तड़का लगाया ना आपने आज, अरे यार ये इतने पूरे जो शो चल रहे हैं हमारे उसमें किधर थी ये वाली लैंग्वेजेस? ये लैंग्वेज कहाँ पे थी ना? अब मैं जब भी शो किया करूंगी ना एक दफा पंजाबी, बल्कि स्कोर कार्ड पंजाबी में बताएंगे। उन्होंने 36 रन बनाए, उन्होंने 33 रन बनाए, 25 रन थे, ओ जी लकड़ियां गिर गई ते वो आउट होके चले गए, सिफर पे आउट हो गए। अच्छा भाई बड़ी माजरत अगर पहले अगर कोई पंजाबी अगर हम कुछ गड़बड़ गबल्ले कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बड़ी माजरत वैसे कर लेते हैं पहले से ही। हम बस एक शुगल मेला तफरी, और वो कहते हैं ना जी पंजाबियों की शान भी है, शुगल मेला भी है जबरदस्त किस्म का, तो कोई वो वाली बात नहीं है। कोशिश की है पंजाबी बोलने की, और मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे कि मैं कुछ I like it very much यार। ये अगर मुझे पहले पता होता ना आपका टैलेंट तो कुछ ना कुछ हम करते हैं, पंजाबी गुजराती मिक्स करके सारी जबानों के अंदर। मुझे पंजाबी लिखनी आती है तो इस वजह से ये है कि जब आप लिख लेते हो तो उसको यार ये बड़ा रेयर टैलेंट है आजकल पंजाबी लिखने का। इस पे भी खैर पूरे शो हो सकता है, साहब दे दे मैं लिख के दे दूंगी तो फिर उनसे कहीं मुझसे डील करें। आपको पता है पंजाबी रस्मुल खत के साथ बड़ी चीजें अटैच हो चुकी है, कहने के सही मामलात नहीं चल रहे शुरू से। खैर वो एक बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक है और इस पे कई पॉडकास्ट हो भी चुकी हैं और हो भी सकती हैं कभी। अगर आप तो बिल्कुल रेयर एक्सपर्ट है समझे पंजाबी लिखने के लिए, अगर आप है ना यू कैन बी वेरी रेयर इन दैट पर्सपेक्टिव और काफी आप फायदा दे सकती हैं लोगों को, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। फायदा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पंजाबी एक बड़ी खूबसूरत सी लैंग्वेज है। खूबसूरत इस सेंस में कि बड़ी जल्दी अगर आप पंजाबी में किसी से बात कर रहे हो तो फ्री हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि लैंग्वेज वो जो है एक बड़ी उसमें चल रही है, इजी फ्लो में चल रही है, बात जो है ना वो कम्युनिकेट बड़े इजीली और मजे के तरीके से हो रही है। आप लोगों को अगर किसी को खत लिखवाना है ना पंजाबी में तो ये बैठी हैं, अगर किसी को पंजाबी पहुंचाना है, कबूतर के जरिए खत पहुंचाना है, तो ये बैठी है लिख के दे देंगे, मैं आपको दे दूंगी। कबूतर आपका होगा, लिखाई इनकी होगी, खत भी आपका होगा और खत रिसीव करने वाला भी आपका ही होना चाहिए, वरना फिर बड़ी बार पड़ सकती है भाई अगर गलत जगह खत पहुंच गया। एक्सपीरियंस तो नहीं बोल रहा यार, होते हैं एक्सपीरियंसेस, सबके होते हैं, हमारा भी हो सकता है कि डाकिया डाक लाया और कहीं और डाल दी उसने तो फिर मसले मसाइल हो गए जरा। लेकिन हमारा डाकिया बिल्कुल सही है भाई। हमने जो फेसबुक पर कुरानदाजी की थी उसके रिजल्ट हमारे सामने आ गए हैं, बिल्कुल सामने आ चुके हैं। और आज भी 2 टी-शर्ट्स हमने कराची किंग्स की दी है, डिस्ट्रीब्यूट की है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक मंडे टू फ्राइडे अपना कराची एफएम 107 के स्टूडियो में आइए और आके अपना इनाम ले जाइए। तो सवाल पहले करने हैं और उसके बाद जवाब देने हैं। बिल्कुल जी, आप बताएं सवाल का जवाब। अच्छा जी, सवाल ये था आज का कि क्वेटा और लाहौर के बीच में जितने मैचेस पीएसएल में हुए हैं सारी की सारी पीएसएल में, तो उसमें से कौन सा ऐसा बैटर है जिसने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है? जवाब बड़ा सिंपल और सादा। खुशबू द रिकॉर्ड जो बनाया है वो बनाया है फखर जमान ने, जिन्होंने 94 रन्स बनाए हैं 50 बॉल पे। ये उनका हाईएस्ट स्कोर है। 2017 और 18 के सीजन में शारजा के क्रिकेट स्टेडियम में 9 चौके और 6 छक्के उन्होंने लगाए थे। डोमिनेंट परफॉर्मेंस दी थी इस वाली इनिंग्स में। अच्छा, फखर जमान की अच्छी ये बात है, चाहे वो लाइक पाकिस्तान में खेल रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर खेल रहे हैं, तो ही इज द प्लेयर के वो चल जाता है, हाईलाइट होते हैं हर जगह, स्टारडम लेके जाते हैं, लाइमलाइट लेते ही हैं किसी ना किसी तरीके से। ये बहुत अच्छी बात है। और जो जवाब हमारे पास कई सारे जवाब आए, लकी ड्रॉ हुआ और उसके विनर्स, नाउ इज द टाइम टू अनाउंस द विनर्स। तो पहले विनर है आपके पास कौन है? जी, हमें क्लैपिंग मिली कि नहीं मिली? मिल गई है, माठी वाली क्लैपिंग, पंजाबी का एक वर्ड, माठी वाली क्लैपिंग मिली है हमें। और जी पहला हम आपको विनर बताते हैं, वो हैं जनाब अब्दुल्ला। अरे तो वही है पुरानी वाली, ये वही है, मिल गया, अभी दोबारा आएगा। ये जनाब आज फहीम भाई बैठे हुए हैं तो उनकी मेहरबानी से ये जो लहरदार क्लैपिंग मिल गई है, तो जरार की और एनुजारा की जानिब से अब्दुल्ला को कांग्रेचुलेशंस।
अच्छा जी, दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशंस है वन अनदर नेम जिन्होंने सही जवाब दिया और वो है मिस्टर उमर नजीर। सो मुबारक हो आपको भी दोबारा आएगा बस अब कि आप हाँ। जीत गए हैं। आप दोनों जी जीत गए हैं, हमने सवाल का जवाब भी आपको दे दिया है। कल बहुत बड़ा मैच है, पीएसएल का 10वें पीएसएल का जो है फाइनल है। उम्मीद यही है कि जरा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। एंड आपका पॉसिबली आज लास्ट शो है, कल शायद आप हमारे साथ नहीं होंगी फाइनल के शो में। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊं किसी एक अपनी पॉलिसी में, बट देखते हैं क्या होता है। संडे को फंडे ना बनने दे कोई ऐसी फंडे तो आपका शो पे आके भी हो सकता है यार, ऐसी भी नहीं है बात। लेकिन यानी आप कह रहे हैं जो भी आपने सारी ट्रीट का इंतजाम किया वो फिर आप कल लेके आएंगे? हो सकता है कल हो जाए, कल पे शिफ्ट हो जाए वो, इफ यू आर हियर। बट चले, अगर हम ये मान लें कि आज का आपका आखिरी शो है, तो पीएसएल के बारे में या वैसे अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए पीएसएल तो ये खैर ये सीजन इतना अच्छा नहीं गया ओवरऑल। अगर हम देखें इसको फील्डिंग वाइज बात करें तो भी फील्डिंग रही आपकी और क्राउड उस तरह से नहीं आया आपका जो एक बड़े क्वेश्चन मार्क रहे। सो वैसे तो सीजन कोई इतना अच्छा नहीं गया वो जैसे शुरू में हम वो देखते थे ना जब पीएसएल पाकिस्तान में नई आई थी 2020 के अंदर 21 के अंदर जो क्राउड आता था। सो उस तरह से नहीं आ सका। लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूं तो लाइक अपना कराची FM 107 पे बड़ा मज़ा आया और अपनी हमारी पूरी टीम है, शफान है, ताहा है, ये फ़हीम भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, जरार हैं और अरीबा। मेरे ख्याल से मैंने उनके साथ माइक शेयर नहीं किया बट वो भी यहाँ पे होती हैं संडे को। सो वकार भाई हैं। सो हम सब ने मिलकर बड़ी कोशिश की कि आप लोगों के साथ ये ट्रांसमिशन लेके आए। मैं वर्ड यूज़ करी हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि ये आप लोगों के साथ ही मिलके हमने ट्रांसमिशन की है और बड़ा मज़ा आया। आप लोगों से भी सीखने का मौका मिला। उम्मीद करती हूँ कि हमसे भी कुछ ना कुछ आप लोगों ने लर्न किया होगा और हमने और आपने मिलके बड़े ज़बरदस्त शो किए आई गेस। ओके, और अगर मैं आपसे कहूँ अब जो सिचुएशन बन चुकी है, कोई एक प्लेयर आप भी पिक कर लें जो आपने सवाल पूछा हुआ था जी मर्जिंग का, आप भी बता दीजिए कौन सा। लेकिन लाहौर की हमेशा से ये बड़ी खासियत रही है कि वो चांस देते हैं। अब जैसे मोहम्मद नईम सामने आया है, शुरू में नाकाम हो रहा था, अभी ये जो मिर्जा सलमान हैं ये सामने आए हैं। मतलब ये ऐसी फ्रेंचाइज है जो कि चांस वो देती है। हालांकि आप अगर कोयटा की बात करें ना, कोयटा में जीशान एक टॉल 6 फुट का फास्ट बॉलर है। वो जब बारिश हुई थी तब उसने खेलना था, जब मोहम्मद आमिर को फीवर हो गया था तो वो नहीं खेल सका था, वो बैठा हुआ है बेंच पे। और भी दीगर वो बॉलर हैं, मोमिन एक करके थे कोई, वो बैठे हुए हैं। मेहरान मुमताज को चांस नहीं मिला, इरफात मिनहास को उस तरह से चांस नहीं मिला। बट लाहौर इज द फ्रेंचाइज जो कि हमेशा लेके आती है। सो मेरे ख्याल से एक तो खुर्रम शहजाद ने प्रूव किया कि वो T20 के अच्छे हैं और दूसरी बात ये कि अली रजा का तो हमें पता है वो तो इस PSL से पहले भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और वो पाकिस्तान की A टीम से खेल चुके हैं। सो लेकिन मेरे ख्याल से कि मोहम्मद नईम और ये जो मिर्जा सलमान आए हैं दे आर द पिक्स। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मैं आपकी तरफ ही रहूंगा और सिंस आपका लास्ट शो है तो आई विल गिव यू द माइक कि आप अल्लाह हाफिज करें अपने तरीके से और फिर हम शो वाइड अप करते हैं। लेकिन आप तो भाई पहले बताएं अपना वो PSL का जो। चले मैं बता देता हूँ, मेरे लिए PSL का पिक ऑफ द न्यू लॉट अगर आप कहेंगे बिल्कुल ही, तो मैं भी मोहम्मद नईम के साथ जाऊंगा कि वो प्लेयर हैं वो जिनको अब हम बढ़ता हुआ आगे ग्रो करता हुआ देखना चाहेंगे कि किस तरह से ये डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं, खेलते हैं, ज्यादा से ज्यादा खेल के अपने खेल को और बेहतर बनाते हैं ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है वो पहुंच सकें और पाकिस्तान को एक अच्छा बैट्समैन मिल सके प्रॉपर बैकअप के तौर पे। ठीक है जनाब, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ और बस जाते जाते ये कहूँगी कि ये जो अल्फाज होते हैं इनके भी जायके होते हैं, तो बोलने से पहले इनको चख लिया करें। सो हंसते मुस्कुराते रहें और PSL को एंजॉय करें। मे द बेस्ट टीम विन। और अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी आरजे, अपनी DJ सारा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद बहुत थैंक यू एन। और फाइनली वो वक्त आ गया जब सेकंड लास्ट शो से आपसे इजाजत ली जा रही है इस क्रिकेट दीवानगी अपना कराची FM 107 की स्पेशल ट्रांसमिशन से PSL के लिए जो सजाई गई है। और कल आपसे बशर्ते जिंदगी दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी जब हम फाइनल मैच के हवाले से बात कर रहे होंगे। और कल 8:30 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे कद्दाफी स्टेडियम में। आज जो लाहौर के हालात चल रहे हैं ना वो देख के कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन खैर कल तक की क्या सिचुएशन होती है देखते हैं। और मेरी तरफ से यानी जरार मेदी की तरफ से भी आप लोगों को कहा जा रहा है अल्लाह हाफिज।